कश्मीरी से वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। आज बड़े दुखद दिल से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बहन रजनी देवी जो कश्मीर वैली में एज ए टीचर अपनी सेवाएं दे रही थी, उन पर मिलिटेंट्स द्वारा हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। ये पहला मौका है कि किसी हमारे जम्मू के किसी वुमेन लेडी को उन्होंने कत्ल किया है। इसकी हम दिल की गहराइयों से ज़ोरदार मजम्मत करते हैं कि ऐसे घिनौने काम जो लोग कर रहे हैं वो इंसानियत के बिल्कुल विरुद्ध हैं, क्योंकि एजुकेशन में ये उन्हीं के बच्चों को तालीम देने के लिए, उनको एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, ज़िंदगी में अच्छा बनने के लिए वहाँ काम कर रही थी। तो इस तरह का ये जो कत्लो गारत हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है और हमारे गवर्नर एलजी सिन्हा साहब जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल विफल रहे हैं। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिन दिहाड़े आप कल ही हम जब जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहीं एक खबर आ गई, अपडेट आ गई कि वहाँ एक राजस्थान के बैंक मैनेजर जो उसी कुलगाम में जहाँ रजनी देवी का कत्ल हुआ था, दूसरे तीसरे दिन वहाँ एक और मिलिटेंट अटैक हो गया और उनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। इस तरह की वारदातें बीजेपी के जो लोग हैं वो आकर के सांबा में इनकी वो हालत करी, धक्के मार के लोगों ने बाहर निकाला। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी झूठे वादे देना बंद करो, इस तरह के स्लोगन दे करके उन्होंने इनका वहाँ से पतन किया। ये लोग झूठे वादे दे करके लोगों को जब भी कोई घटना होती है आकर के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के सर पर हाथ फेर के चले जाते हैं। लेकिन कथनी और करनी में इनका बहुत ज़्यादा फर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह इनसे फेल हो चुकी है, ये चलाने के काबिल नहीं। अब हम यही डिमांड करते हैं कि जितने भी कश्मीर में हमारे जम्मू के लोग मुलाजिम हैं उनको वापस जहाँ जहाँ अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में उनको ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, जैसे पंडित भाइयों को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया उसी तरह इनके लिए ऑर्डर करे। और जब तक वैली में हालात सुधरते नहीं तब तक इनको जम्मू से जाने का कोई भी ऑर्डर जो वो साधन ना किया जाए। यूपी बुरी तरह विफल रही है, इसी तरह के कत्ल होते रहे तो आने वाले वक्त में जम्मू में भी हालात जो है वो कश्मीर जैसे बन सकते हैं। इसलिए फौरी तौर पर एलजी सिन्हा को वापस बुलाया जाए, क्योंकि ये बुरी तरह विफल हुए हैं और कोई अच्छा आदमी जो जहाँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ लेकर के यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। माध्यम से थ्रू से जो पिछले दिनों सांबा की रजनी देवी जो कुलगाम में नौकरी कर रही थी उनको उग्रवादियों ने शहीद कर दिया। कल एक राजस्थान का जो बैंक मैनेजर था उसको भी शहीद कर दिया। हम जे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी ताम जाम होने के बावजूद भी ये मिलिटेंट कैसे आते हैं और कैसे लोगों को शहीद करके चले जाते हैं। ये आप इतनी फोर्स, इतनी शक्ति कहाँ रह गई है? जी सिर्फ बातों में रह गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट और एलजी साहब को ये हम गुजारिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट इसलिए होती है कि लोगों की जिम्मेदारी हो, लोगों की हिफाजत हो, वो नहीं हो रही है। हम वे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि हम इनकी जो शहादत है जन जन तक पहुंचाएंगे कि एक टीचर ही होता है जो बच्चों को सही मार्ग दिखाता है, अच्छी तरफ लगाता है। और ये रजनीवाला इन्हीं मिलिटेंट्स, इन्हीं कश्मीरियों के बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छे मार्ग पे लेके आ रहे थे। आज बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, कल जैसे मैनेजर विजय कुमार जी का कत्ल हुआ ब्रांच में जाके, मतलब एक दहशत मचा दी गई है पूरे देश भर में। पंजाब में जैसे आपने देखा एक मशहूर सिंगर को मार दिया गया, हमारे जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसी हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। मुझे लगता है लास्ट 1996 के बाद ये दोबारा से ये जो जैसे
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ फिल्मों का उद्घाटन करवा दिया, उनका प्रोमो किया और लोगों को दोबारा से उत्साह दिया कि वो हिंदू मुस्लिम और जात पात के नाम पे उनको भड़काएं, लड़ाएं। हमारी एलजी साहब से, पीएम साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हिंदू मुस्लिम और जात पात के नाम पे पॉलिटिक्स ना करें, देश को तरक्की की तरफ लाएं और जितना हो सके हम लोगों को जो जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को जो एक वो मिली थी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वो जाके कश्मीर में भी जाके अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उनको वापस अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में लाया जाए और उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ बनाए जाएं। जैसे कश्मीरी